श्री महेंद्र भट्ट जी। माननीय उपसभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 के पर बोलने का अवसर मुझे प्रदान किया और मैं इसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, इसका उद्देश्य केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1944 में संशोधन करना है। यह धारा 3 के तहत लगाया जाता है। इससे भारत में निर्मित या उत्पादित वस्तुओं पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क लगाने और संग्रहित करने का प्रावधान है। विधेयक का मुख्य उद्देश्य तंबाकू के उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क की दरों में संशोधन है। तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी बढ़ने से कर राजस्व की रक्षा होगी। सरकार के इस विधेयक का उद्देश्य जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर समाप्त होने के बाद टैक्स को संरक्षित करने के लिए सरकार को तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी बढ़ाने से राजकोषीय गुंजाइश प्रदान करना है। इसका उद्देश्य जन स्वास्थ्य और राजस्व को मजबूत करना। सरकार ने तंबाकू तथा तंबाकू उत्पादों जैसे हानिकारक वस्तुओं पर 40% जीएसटी लगाकर साथ ही उत्पाद शुल्क में वृद्धि करके जन कल्याण की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है। हानिकारक उत्पादों के उपयोग से हतोत्साहित करना इसका उद्देश्य है तथा महत्वपूर्ण सामाजिक और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए राजस्व बढ़ाना उद्देश्य है। युवाओं और कमजोर समुदाय के बीच तंबाकू के समर्थन को कम करने एवं स्वयं अर्जित रोग से मुक्ति के लिए इस विधेयक का लाना बहुत नितांत आवश्यक हो गया था। जब सरकार मध्यम वर्ग के सभी लोगों के लिए उनके कर को बोझ को कम करती है, गरीबों के लिए अनेकों योजनाएं संचालित करती है, तो तंबाकू जैसे हानिकारक और गैर जरूरी उत्पादों से राजस्व संग्रह विवेकपूर्ण और न्याय संगत है। तंबाकू से कैंसर, हृदय, उसकी चर्चा पूर्व में आई है, हृदय रोग, फेफड़ों के रोग, मधुमेह जैसी गंभीर बीमारियां होती हैं। हड्डियों का घनत्व को कम हो जाता है, फ्रैक्चर का खतरा बढ़ता है, पेट में कैंसर बढ़ता है। सिगरेट पीने से फेफड़ों का कैंसर 90% फेफड़े इससे प्रभावित होते हैं। सीओपीडी की बीमारी 85 से 90% सिगरेट पीने से होती है। हृदय रोग और अस्थमा जैसे रोग इससे होते हैं। महोदय, वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत में तंबाकू निर्यात से देश को 12,589 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। पिछले 5 वर्षों में 87% वृद्धि निर्यात में हुई है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक है। और इस नाते तंबाकू का अगर हम उससे निर्मित सिगरेट और सबका रेट बढ़ाते हैं तो विदेशों में इससे हमारे राजस्व की वृद्धि होगी। ये एक अच्छा निर्णय है। गुजरात राज्य सबसे ज्यादा तंबाकू उत्पादक का राज्य है और अभी जो कीमत थी 238 से 250 रुपए पर क्विंटल सिगरेट का रहा। तंबाकू, पान मसाला में 28% जीएसटी को 40% किया गया। यह विधेयक सिगरेट, सिगार, हुक्का, जर्दा समेत अन्य तंबाकू उत्पादों पर शुल्क लगाकर जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का स्थान लेगा। साथ ही स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक पान मसाले पर लगाए जाने वाले क्षतिपूर्ति उपकर की जगह लेगा। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों के लिए अतिरिक्त संसाधन एकत्र करना है। जुलाई 2017 में जीएसटी की शुरुआत हुई। उस समय राज्यों को होने वाले नुकसान के लिए क्षतिपूर्ति उपकर लगाने की व्यवस्था थी जो 5 वर्षों तक के लिए ही थी, लेकिन कोरोना के बाद इसे 31 मार्च 2026 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। इससे कोविड-19 की अवधि के राज्यों के नुकसान की भी भरपाई होने की संभावना है। अनियमित तंबाकू उत्पादों और तंबाकू के विकल्पों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में वृद्धि होगी। अनियमित तंबाकू का शुल्क 64% से बढ़ाकर 70% होगा। एक्ट में प्रति 1000 सिगरेट पर 200 रुपए से 775 के बीच का उपचार शुल्क लगता था। वही अब बिल के तहत बढ़ा हुआ शुल्क प्रति 1000 2700 से 11,000 के बीच रहेगा। चबाने वाले तंबाकू पर शुल्क 25% से बढ़ाकर 100% रहेगा। हुक्का या गुटखाऊ तंबाकू पर 25% से बढ़कर 40% होगा। पाइप और सिगरेट के स्मोकिंग मिक्सर पर शुल्क 60% से बढ़कर 325% निर्धारित किया गया है। मान्यवर, सस्ती सिगरेट, गुटखा खाकर आज की जो पीढ़ी है, नई नवजात पीढ़ी है, इसको इस लत से बचाने के लिए एक बहुत सकारात्मक प्रयास है। मैं माननीय मंत्री जी का
को धन्यवाद देता हूं कि भारत में तंबाकू सेवन का जो प्रचलन 83.8% है, इसमें निश्चित रूप से इसके द्वारा कमी आएगी। यह एक रणनीतिक पीढ़ीगत निवेश है जो देश के एक स्वस्थ अधिक उत्पादक जनसंख्या सुनिश्चित करता है। महोदय, मैं पुनः बधाई देता हूं और मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। नमस्कार। धन्यवाद। श्री